हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एयर अराउंड अस का पार्ट 3। सो इन द लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा वाटर वेपर, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस के बारे में। सो ये सब चीज़ें बेसिकली हैं क्या? हम उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं जिन्हें मिलकर एयर बनती है। सो टिल नाइट्रोजन हमने डिटेल में पढ़ लिया है एंड फ्रॉम द टॉपिक कार्बन डाइऑक्साइड हम आज पढ़ेंगे। इन अ क्लोज रूम इफ देयर इज सम मटेरियल दैट इज बर्निंग, अगर एक बंद रूम में कोई चीज़ बर्न हो रही है तो हमें थोड़ी देर में सफोकेशन फील होगी। दिस इज ड्यू टू द एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट मे बी एक्यूमुलेटिंग इन द रूम। सो स्टूडेंट्स, हमें सफोकेशन क्यों फील हो रहा है? बिकॉज ऑक्सीजन जितना भी था वो बर्निंग में कंज्यूम हो चुका है। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है ऑक्सीजन के बारे में, द कंपोनेंट ऑफ एयर विच सपोर्ट्स बर्निंग इज ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन इज यूज्ड एंड योर रूम इज filled with excess of carbon dioxide। इसकी वजह से हमें suffocation फील होगा। Carbon dioxide makes up a small component of the air around us। Plants and animals consume करते हैं ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए, then expire करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। Plant and animal matter also consume oxygen on burning and produces mainly carbon dioxide and a few other gases। It is advisable not to burn dry leaves and discarded remains of the crop which pollute and surrounding। प्लांट्स हो या एनिमल मैटर हो तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी और हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करेगी। सो हमें ट्राई करना चाहिए हम ड्राई लीव्स को और डिस्कार्डेड रिमेन्स वगैरह को हमें बर्न नहीं करना चाहिए ताकि हमारा इन्वायरमेंट, हमारी सराउंडिंग पॉल्यूटेड ना हो। नाउ नेक्स्ट वन इज डस्ट एंड स्मोक। The burning of fuels also produces smoke. Smoke contains a few gases and fine dust particles and is often harmful। So basically smoke क्या है? Smoke कुछ gases से मिलकर बनता है और उसके साथ साथ उसमें कुछ dust particle छोटे छोटे वो भी होते हैं जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल हैं। इस वजह से स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं फैक्ट्रीज़ में बहुत बड़ी बड़ी लॉन्ग चिमनीज़ होती हैं। This takes the harmful smoke and gases away from our noses but bring it closer to the birds flying up in the sky। So उन चिमनीज़ की मदद से हम अपना हार्मफुल स्मोक फैक्ट्रीज से बाहर तो निकाल देते हैं, बट इन्वायरमेंट में रहने वाले जितने भी एनिमल्स, बर्ड्स हैं उनके लिए वो काफ़ी हार्मफुल है। डस्ट पार्टिकल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द एयर। नाउ एक एक्टिविटी गिवन है, एक्टिविटी 4। इसमें लिखा हुआ है अगर हम एक सनी रूम में जाएं जहाँ पर धूप आ रही है अपने स्कूल में या होम में एंड क्लोज कर दें सारे डोर्स एंड विंडोज़ विद कर्टेंस पुल डाउन, रूम डार्क, तो हमने डोर्स एंड विंडोज़ क्लोज करके और कर्टेंस ओपन करके रूम को पूरा डार्क कर दिया है। नाउ ओपन द डोर और अ विंडो फेसिंग द सन जस्ट अ लिटिल इन सच अ वे दैट इट अलाउज अ सनलाइट टू एंटर द रूम ओनली थ्रू अ स्लिट। सो हम थोड़ी सी जगह से ताकि सनलाइट अंदर आए उतना हम उसे ओपन करेंगे। देन हम केयरफुली नोटिस करेंगे इनकमिंग बीम ऑफ सनलाइट को एज सीन इन द अबव फिगर। डू यू सी सम टाइनी शाइनिंग पार्टिकल्स मूविंग विद द बीम ऑफ सनलाइट? व्हाट आर दीज पार्टिकल्स? During winters you might have observed similar beam of sunlight filtered through the trees in which dust particles appear to dance merrily around। सो हमें इस बीम ऑफ लाइट में बहुत से माइन्यूट छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स देखने के लिए इजीली मिल सकते हैं। दिस शोज दैट एयर कंटेन्स डस्ट पार्टिकल। सो हम इस एक्टिविटी के थ्रू डस्ट पार्टिकल्स को देख सकते हैं। द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन एयर वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सो उस जगह पर कितने डस्ट पार्टिकल होंगे वो वेरी करता है टाइम के हिसाब से भी और जगह के हिसाब से भी। When we inhale air, जैसे ही हम एयर को अंदर लेते हैं और सांस लेते हैं अपनी नॉस्ट्रिल्स के थ्रू, फाइन हेयर्स एंड म्यूकस आर प्रेजेंट इनसाइड द नोज टू प्रिवेंट डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम गेटिंग इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो हमारी नॉस्ट्रिल्स में प्रेजेंट फाइन हेयर्स हेल्प करते हैं डस्ट पार्टिकल को कैप्चर करने में ताकि वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ना जाएं। सो इसी वजह से हमें माउथ से ब्रीथ करने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि अगर हम करेंगे तो ये हार्मफुल डस्ट पार्टिकल्स भी हमारी बॉडी में एंटर कर जाएंगे। सो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं दैट एयर कंटेन सम गैसेस। एयर में कुछ गैसेस हैं, वाटर वेपर है, डस्ट पार्टिकल्स हैं। द गैसेस इन एयर आर मेनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और मैनी अदर गैसेस। However, there are some variations in the composition of air from place to place।
we see that air contains mostly nitrogen and oxygen. So students, इस डायग्राम से हम समझते हैं जो एयर की कंपोजिशन है उसमें मेन पार्ट नाइट्रोजन का है, देन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड अदर गैसेस बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है, बट दिस कंपोजिशन भी वेरी करती है एक जगह से दूसरी जगह जाने पर. नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर एंड सॉइल. इसे हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे. आई होप आपको यहाँ तक सब क्लियर होगा. थैंक यू.